ठीक हो गया। चल अपन कहाँ पर थे? तो पहले एग्जांपल वो टिश्यू और सेल वाली दिया, दूसरी ये दिया सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज। सेलुलर ऑर्गेनेल यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद रहती है वो, जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अपना न्यूक्लियस है ना, ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जैसे ये कहाँ से बने हुए हैं? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद में लिपिड, ये सारी चीजें बनी हुई है ना। इसकी लेयर लिपिड से बनी हुई है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट साइटोप्लाज्म में है, प्रोटीन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये सारी चीजें जो ये काम करेंगे, ये क्या करेगा? तुम्हारी एटीपी बनाएंगे। क्या प्रोटीन एटीपी बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या सिर्फ लिपिड मिलकर एटीपी बना सकता? नहीं बना सकता। क्या कोई अगर ऐसा एटीपी अगर प्रोटीन बनाता था तो अपन जो प्रोटीन के डब्बे खाते बिल्डर लोग, वही अपन उसके अंदर से एनर्जी निकाल के खा लेते थे। अगर प्रोटीन ही एनर्जी बना पाता था तो उसमें से खा लेते थे। और जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट अगर एनर्जी बनाता था तो अपन रोटी को खाते नहीं थे, बस डायरेक्ट रोटी में से एनर्जी निकालते थे, उनमें से खा लेते थे। सिंपल है। अगर लिपिड यानी चर्बी, फॉर एग्जाम्पल जो बैल के अंदर चर्बी आती वो अगर एनर्जी बनाती थी तो अपन क्या करते थे? बस बैल की चर्बी वाला देखते थे, उसके ऊपर से एनर्जी निकाल लेते खा लेते थे। लेकिन ये चीज कभी भी नहीं बना पाई। लेकिन यही चीज जब साथ में मिल जाती है और मिलकर ये बनाती है तो वो काम वो कर जाता है। समझे बात? इंडिविजुअल कोई एक इसमें का मॉलिक्यूल यानी कि कोई भी एक प्रोटीन या फिर कोई भी एक न्यूट्रिएंट था मतलब हाँ, वो इंडिविजुअल अकेला वो चीज़ वो जो सेल ऑर्गेनल परफॉर्म कर रहा काम परफॉर्म हाँ, कर नहीं पाएंगे। क्यों क्यों? सारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो आपस में इंटरेक्ट करके वो चीज़ को बनाएंगे। हाँ, तब जाकर वो काम कर पाएंगे, तब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आएंगी। हाँ, तब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, कुछ दूसरा नहीं है, ये सारी चीजें है, लेकिन इसने एक बेहतरीन काम परफॉर्म किया। न्यूक्लियस में जैसे डीएनए आरएनए को अगर निकाल के बाहर रख दे, तुम डीएनए आरएनए को बाहर रख दे निकाल के, तो कभी तुम्हारी प्रोटीन नहीं बना के देंगे। लेकिन जैसे न्यूक्लियस बना, उसमें सारी चीजें साथ में आ गई, डीएनए और आरएनए, प्रोटीन, साइटोप्लाज्म जैसे साथ में आया सारी चीजें, तो उसने बेहतरीन यानी एक मशीन की तरह एक्ट करने लगा। लगा उसके सारे पार्ट अलग कर देंगे तो कभी भी वो काम नहीं करेगा जो करता है। तो ये बोला दूसरी एग्जांपल कि भाई जो सेल ऑर्गेनेलीज है बोलता, उनकी प्रॉपर्टीज कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में नहीं रह सकती है ना, लेकिन जैसे वो इंटरेक्ट करेंगे साथ में आएंगे तो वो प्रॉपर्टीज परफॉर्म करके दिखा देंगे। These interactions result in emergent properties at a higher level of organization। अब यही इंटरेक्शन, यही साथ मिल कर काम करना है ना, ये क्या करती है? इमरजेंट प्रॉपर्टीज के अंदर, यानी इमरजेंट प्रॉपर्टीज। हाँ, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization। इमरजेंट का मीनिंग देख लो मोबाइल में। चलो देखो, इमरजेंट का मतलब क्या हो रहा है? इमरजेंट प्रॉपर्टीज, दीज इंटरेक्शंस रिजल्ट इन इमरजेंट यानी उभरती हुई प्रॉपर्टीज। जैसे हम देखो, हम क्या कर सकते? याद रख सकते चीज़ों को, एक दूसरे से बातचीत कर सकते, सो सकते। अब सेल को बोले, अगर तुम एक सेल निकाले उसको बोले सो जाओ, सोएगा कभी? नहीं सोएगा। उसको बोले बात करके दिखाओ, तो बात करेगा कि नहीं करेंगे। उसको बोले मैं एक काम दे रहा तुमको, मैं पढ़ाता, तुम सुनो और याद रखो, याद रखेंगे नहीं सोएगा। सेल मिलके जब पूरे ऑर्गन से पूरी बॉडी बनाएगा तब वो यानी यही इंटरेक्शन, यही साथ मिलकर जब बहुत हायर लेवल पे जाएगा ना, तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी जो उभरती हुई प्रॉपर्टीज, यानी उभरते हुए एकदम अजीब अजीब चीजें दिखेंगी तुमको, यानी याद रखना, सुनना, बातचीत करना, देखना, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, ये कब आई? यानी इन सेल्स ने, इन टिश्यूज ने, इन ऑर्गन्स ने साथ मिलकर काम करे और एक बेहतरीन उभरती हुई प्रॉपर्टी बनाए ना। उभरती हुई बोलते हैं, उभरती हुई कंपनी, यानी बहुत आला कंपनी इस तरीके से। तो प्रॉपर्टीज ऐसी बनाएगी जो उभर कर आ रही है, साथ में दिख कर आ रही है, एकदम अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाए, है ना। कब? जब ये साथ में काम करेंगे हायर लेवल पे, ये इंटरेक्शन बढ़ते 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 बहुत हायर लेवल पे चल जाएगा। पहले क्या हुआ? सेल, पहले ऑर्गेनेलीज ने, कंपाउंड ने काम करे, एटम मिले तो कंपाउंड बने, कंपाउंड मिला तो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल बना तो फिर उसके बाद में फिर क्या बने? अपने बड़े बड़े कंपाउंड बने, बड़े मॉलिक्यूल बने, उससे फिर ऑर्गेनेलीज बने, ऑर्गेनेलीज जब मिली तो फिर सेल बना, सेल जब मिला तो उससे क्या बना? फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम वाली पूरी बॉडी, ऑर्गेनिज्म बना। तो जब एकदम हाई लेवल पे चले गई ये इंटरेक्शंस, साथ मिलकर काम करने लगी, तो फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज, उभरती हुई प्रॉपर्टीज दिखने लगी हमारे। ठीक, दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। अब जो इंटरेक्शन का फिनोमेना है, यानी हर जगह वैलिड है। जैसे सेल इंटरेक्शन करेंगे, टिश्यू बना लेंगे, टिश्यू का जो फंक्शन, जो टिश्यू काम करेगा वो सेल से कई अच्छे रहेंगे। अब जैसे कई सारे टिश्यू मिलकर जो काम करेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, कहीं पर फूड का डाइजेशन हो रहा है, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट का होता है, कहीं पर लिपिड का, कहीं पर चबाया जाता है, कहीं पर एब्जॉर्ब किया जाता है।
अब अगर ये एक टिश्यू को बोलते तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसा जैसा इंटरेक्शन बढ़ते जाएगा वैसा वैसा कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे काम करने के जो अंदाज है वो और अच्छा और बेहतर होते चल जाएंगे बोलते। तो उसने बोला कि दिस फिनोमेना यानी इंटरेक्शन का जो फिनोमेना है इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हर जगह पर तुमको दिखाई देगा, हर जगह पर ये बेहतर से बेहतर काम करता है। जितनी हाई लेवल पे जाएंगे, जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो उतना ज्यादा उसके अंदर इंटरेक्शन हो रहा होगा। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हर लेवल पर इंटरेक्शन है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई टिश्यू कभी इंटरेक्ट नहीं करते दूसरों से। इवन यहाँ था कि हम भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। अगर एक इंसान को एकदम बाहर एकदम अंधेरी कोठरी में छोड़ दिए मर जाएंगे वो, सिंपल बात है। इंसान भी इंसान से इंटरेक्ट करते, एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरेक्ट करती। अभी तो हम यहाँ पर है कि हमारा पूरा वर्ल्ड दूसरी दुनिया से इंटरेक्ट करने के चक्कर में इतने लेवल तक चलेगा, समझ में आए? तो इंटरेक्शन ही सब कुछ है। ये पैराग्राफ पूरा सारी चीजें फिनोमेना इंटरेक्शन में जो फिनोमेना है वो है बिल्कुल इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। हां, एट ऑल लेवल, सब जगह पे वैलिड है। कॉम्प्लेक्सिटी बोल तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्गन से तो पूरा अपन इंसानों तक के चल गए। हां, एकदम ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। हां, यानी जितने ऊपर ऊपर जा रहे हैं ऑल लेवल्स। हां, जैसे ऊपर ऊपर शुरू करें अपन ने सेल से पूरा अपन इंसानों तक के, इंसानों में भी इंसानों तक के चले गए अपन ना। हां बिल्कुल। तो जितने ऊपर ऊपर जा रहे हैं वो चीज वैलिड है। हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। हां, हायरार्की बोले तो ऑर्डर, हायरार्की बोले तो ऑर्डर, यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अपन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, वो हर लेवल पर वैलिड है, हर लेवल पर उसका काम सही है, हर लेवल पे हर लेवल ट्रू है। हाँ ट्रू है, हर लेवल पे उसका लोहा मना हुआ है, वो हर लेवल पे काम दिखा रहा है अपना। हर लेवल पर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से ही सारी प्रॉपर्टीज वजूद में आ रही है। Therefore we can say, इसलिए हम कह सकते हैं that living organisms are self-replicating। इसीलिए हम कह पा रहे हैं, क्यों कह पा रहे हैं कि living organisms self-replicating, खुद ब खुद अपने आप को डबल कर लेते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन की मदद से है ना। self-replicating, evolving, खुद की तरक्की भी करते, खुद को इवॉल्व भी करते। जैसे अभी हम इंसान, अब जैसे बहुत गर्मी हो गई तो हम सोचेंगे कि भाई यार ये गर्मी को कैसे कम किया जाए, अरे बारिश प्रॉपर नहीं हो रही, यानी अपने आप की तरक्की देखेंगे। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही तो हम ठंडी का इंतजाम कर लेंगे, यानी तरक्की देखते जाएंगे अपने आप की। तो सेल्फ इवॉल्विंग यानी खुद को इवॉल्व भी कर सकते हैं हम। उसके बाद देखो सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट करेंगे कि भाई बाहर सर्दी ज़्यादा है तो अपने आप को गर्म कर लेंगे, गर्मी प्रोवाइड कर लेंगे। बाहर गर्मी ज़्यादा है तो अपने आप को सर्दी। तो सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कब सोना कब उठना सारी चीज़ अपनी एक रेगुलेशन में होगी, एक प्रॉपर अंदाज में होगी, अपने आप को रेगुलेट भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में क्या बोला उसने, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम जवाब भी दे सकते हैं। अब देखो जो पूरा पैराग्राफ है ना, बस एक पूरी कहानी और ऐसा बस बड़ी बड़ी बातें करिए इसमें क्वेश्चन आया जैसा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आया जैसा कुछ भी है कि नहीं। एक स्टेटमेंट आ सकता, वो ये पूछ सकता कि क्या जो सेल की प्रॉपर्टीज है, क्या एक सेल की क्या एक टिश्यू की प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में हो सकती है? टिश्यू की प्रॉपर्टीज, हाँ, जो एक टिश्यू काम करता है क्या वो एक सेल काम कर सकता है? तो स्टेटमेंट में देंगे तुमको भारी भरकम स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स बना के, कैन अ टिश्यू, कैन अ प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स? नहीं, फॉल्स। बस ऐसे क्वेश्चन, इसमें दो स्टेटमेंट आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी हार्ड लाइन में बस उसने बस ऐसा अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश करा, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। तो ये जितना भी अपन पूरा पैराग्राफ पढ़े इसमें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इतने पूरे में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तुमको ये याद रखना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है और उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इतने में, है ना। पढ़ने के लिए अपन सारी चीज़ें पढ़ रहे अच्छे से। तो देखो उसने क्या बोला कि फिनोमेना इज ट्रू हायरार्की, देयरफॉर वी कैन से, बोलिए उसने, सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेबल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। यानी बस बड़े बड़े बातें चालू कर सकते हैं, अपने खुद को इवॉल्व भी कर सकते हैं हाँ, कोई चीज में। हाँ, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब खुद की कोई चीज कर सकते हैं अपने, चाहे अंदर बोलो या बाहर बोलो। नहीं, वो सारी चीजें वो बता रहा है जो तुमको पहले से मालूम है। अब तुमको मालूम है नहीं कि भाई तुम खुद रेप्लिकेट, सब तुमको मालूम ही है, बस उसी को बस लाइनों में घुमा घुमा के बेहतरीन इंग्लिश में पिना रहा है तुम्हारी, है ना। इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब जो अपना सिस्टम है वो कैपेबल है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे लाइट, वाटर, ये सब में टच होता है, लाइट अपने को दिखती है, इनको अपन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं, सिस्टम है वो जवाब दे सकता है। बिल्कुल ऐसे हम हैं। तो ये सब किस वजह से हम, यही इंटरेक्शन की वजह से। हाँ, इंटरेक्शन। तो हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आई कि हम खुद को इवॉल्व कर पा रहे, खुद को रेप्लिकेट कर पाते, खुद को रेगुलेट कर पाए। अब जैसे सोफे को बोला कि भाई कितना गंदा हो जाए तो नहा धो लिया कर, नहाएगा क्या वो खुद को रेगुलेट करेंगे क्या? लेकिन अपने 2 दिन नहीं हो 3 दिन है तो अपन चले हम है ना। तो ये वो लिविंग की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये सारी जो प्रॉपर्टीज वो लिविंग में आई, वो किस वजह से? इंटरेक्शन होने की वजह से।
बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब बायोलॉजी देखो, अब और बात एक और दुनिया में, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, क्या बोलते हैं, जिंदगी की कहानी है। यानी पूरा एकदम फिलोसॉफिकल बातें चालू है यहाँ पर। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अब दूसरी लाइन दी, अब बायोलॉजी क्या बोला कि स्टोरी है, कहानी है, बोलते हैं जिंदगी की। फिर बोला बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अब बायोलॉजी कहानी है, बोलते हैं किस तरीके से जानदारों की तरक्की हुई, किस तरीके से छोटे से मतलब एक जानदार सेल से कैसे कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, वो बस वो देखो ये कहानी। तब ये दो स्टेटमेंट क्या बोलने की बात है, बस सिंपल है। इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पार्ट। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है ना, ये पैराग्राफ पढ़ने का मकसद ही अपना ये लाइन। अब जो आने वाली लाइन है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने का मकसद ही ये लाइन। अगर ये लाइन समझ में आ गई, इसका मतलब पैराग्राफ में कुछ बचे ही नहीं। वो सारी चीजें बड़े बड़े बातें थी, अपने उससे कुछ करना नहीं है ना, कुछ भी याद नहीं रखना उसको। तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, अभी के, पास्ट पुराने, एंड फ्यूचर और जो आने वाले सब, आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। यानी सबका जेनेटिक मटेरियल कॉमन है बहुत हद तक के। देखो शेयर क्या बोला, लिंक टू वन, एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे बोलते हैं ना कि साइंटिस्टों ने, जैसे बंदरों ने इंसानों में क्या देखे, लिंक देखे। उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखे एक बंदर को इंसान में कन्वर्ट होते, कभी नहीं देखे, लेकिन उनके जेनेटिक मटेरियल में उन्होंने लिंक देखे। यार साला बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल सेम है। जैसे अपन एक दूसरे को क्यों बोलते हैं, तू भी इंसान में, बंदर से इंसान, हाँ वो धीरे धीरे उन्होंने इवोल्यूशन में आता है ना, हाँ इवोल्यूशन में आता है। तो वही उन्होंने देखे कि यार प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी मैच कर रही है, जेनेटिक मटेरियल भी बहुत सारा सिमिलर है, ये सारे सिमिलर था। हो सकता है कि भाई इसी से आया होगा करके, ये होंगे पहले, फिर उसमें मॉडिफाई होगा कि ये बन गए होंगे ना, ऐसा बोले उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि जितने पुराने जानवर थे वो अभी जितने हैं और आने वाले जितने जानवर हैं, सबका जेनेटिक मटेरियल कॉमन। इसका मतलब सबका डीएनए बहुत हद तक के सेम है। इवन यहाँ तक कि मैं ऐसा बोल सकता कि अगर अपने डीएनए, अपना जो डीएनए है ना, अपना डीएनए, इसको अगर तुम 16% इसमें चेंज कर दे, 16%, कितने परसेंट, 16%, तो ये केला बन सकता है। क्या बन सकता है, ये केला बन सकता है। हाँ यही तो चीज़ है, यही हो, यही के लिए एग्जाम्पल उठा के रखना। यानी अपना जो डीएनए, जो सर ने बताया थे हमारे विपिन सर ने, अपने डीएनए को अगर तुम 16% चेंज कर देंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज ला लेंगे, 16%, 16% का चेंज बस, उससे केला बन सकता है। तो सोचो अगर तुमने 50% बन सकता है, अपन केले बन जाएंगे। बिल्कुल, अपन केले में नहीं, हमारे डीएनए में और केले के डीएनए में सिर्फ 16% का फर्क है। हमारे डीएनए में और केले के डीएनए में सिर्फ 16% का फर्क रहता। केला बोल तो प्लांट का एक पार्ट है, समझ लो। बिल्कुल, उसमें सेल है, उसके सेल में डीएनए। तो हम केले का और हमारा डीएनए इतना मैच करता है कि सिर्फ 16% फर्क है। अगर दोनों का जैसे दोनों का डीएनए सेम कर लिया, जैसे अपन दोनों का, इंसानों के अंदर जितने इंसान रहते हैं उनका 99.9% डीएनए सेम है, सबका उतना सेम रहता। तो इतना डिफरेंस है, जैसे तू बैठा, मैं बैठा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, उनके सबके डीएनए में सिर्फ इतना फर्क है, कितना, 0.1 का। उतने फर्क से हर इंसान अलग अलग है, उसका कलर अलग, उसकी आंखें अलग, उसकी नाक अलग, उसके हेड, सारी चीजें अलग। सोचा अगर 2-3%, जैसे डीएनए की खास बात, 0.1 के फर्क की वजह से किसी का डीएनए किसी से मैच नहीं करता है। हाँ, किसी का डीएनए किसी से मैच नहीं करता। तो 16% सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता नहीं, सब में ये नहीं चलता, सारे इंसानों में सिर्फ इंसान में सिर्फ 0.1 का फर्क है। अब केले के डीएनए में और अपने डीएनए में 16% फर्क है। अब ऐसे जैसे बंदर के डीएनए में हो सकता है 2-3% फर्क होगा अपने और उसके डीएनए में, शेर के डीएनए में 5-6% फर्क हो सकता है, ऐसे चलते रहता है। 5-6% भी बहुत बोल दिया मैंने। यानी सोच सकते हो तुम, यानी एक जानदार, यानी एक एनिमल से उसको प्लांट बना दिया उसने, और प्लांट का भी क्या बना दिया, फ्रूट बना दिया, है ना। तो इतना चेंज, कितना 16% फर्क, क्योंकि वो तो पूरे भरे भी डीएनए है ना। हाँ, यानी पूरे चीज को अगर तुम चेंज कर देंगे, डीएनए बोले तो क्या है, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें है। यानी तुमने कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वही चेंज कर दिया, तो कंप्यूटर चेंज। डीएनए से जेनेटिक मटेरियल से तो अपनी पूरी बॉडी हाँ, बनने को ना, कैसे बनने को ना, वो पूरा आइडिया उसके अंदर है कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज कैसे रहने को ना, सारा आइडिया उसके अंदर है। अगर वो चेंज कर दिए तो फिर तुमने जैसे चेंज करे तो सारे आइडिया चेंज होते लेंगे, पूरी प्रोसेस चेंज होते लेंगे। दो कैरेक्टरिस्टिक रहती ना, एक जो अपने को अपने पेरेंट्स से मिलती है, हाँ, वो उससे ही तो मतलब वो डीएनए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही तो अपना पूरी हाँ, बॉडी को बनाती है ना। बिल्कुल अपनी बॉडी ने कैसा बनने को ना वही डिफाइन करेंगे। तो अगर तुम उसी को चेंज कर देंगे तो फिर तुम्हारी बॉडी भी चेंज रहेगी। बिल्कुल, समझ पा रहे हो ऐसा। तो इसीलिए बोला गया कि जो पुराने जितने जानदार थे उनका अपना और आने वाले जितने, सबका डीएनए एकदम सेम नहीं है। बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा, लिंक्ड है, बोलता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तुमको बता दिया मैंने, केले के डीएनए में अपने डीएनए में बहुत सारे लिंक है। यानी अपना डीएनए केले से कितना परसेंट मैच कर रहा है, 84% मैच कर रहा है। हम केले का अपना डीएनए 84% सिमिलर है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर लिंक्ड है बोलता डीएनए। देयर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, इसलिए एकदम सेम डीएनए नहीं रहता, सब में थोड़ा बहुत लिंक रहता है।
यानी बहुत से बहुत क्या है कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। से बोल रहे तो ऑर्गेनिज्म से प्लांट तो नहीं आएंगे ना, आ सकते हैं ना, ऑर्गेनिज्म प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म ही है ना, मतलब सेल से बने हुआ करके बस ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोले तो कोई एक जानता है, सिंपल, कोई एक जान बैक्टीरिया प्लांट सब ऑर्गेनिज्म में आते बट वेरिंग डिग्री। लेकिन प्लांट का भी अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैच तो कर देंगे, बिल्कुल। चाहे वो फ्यूचर के रहो, प्रेजेंट के रहो, कि आगे आगे आने वाले जो नवे नवे आएंगे मतलब कॉमन होंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ कॉमन है, थोड़ा सा फर्क है, बहुत कुछ कॉमन है ना, शेयर कॉमन कैरेक्टर जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, थोड़ी थोड़ी जैसे 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 दो लोगों के अंदर थोड़ा फर्क है, शेयरिंग बोल रहा तो मतलब शेयर करते नहीं, सेम रहता एक जैसा, शेयरिंग बोल रहा मतलब अब जो अपन अपने पास जो डीएनए है हाँ वो अपने किसी ने शेयर करवाएंगे नहीं वैसा नहीं, वो नहीं मतलब लेना है, शेयरिंग बोले तो दोनों का एक जैसा है, दोनों भी शेयर कॉमन कैरेक्टर शेयर करना बोले तो जैसे उसके कैरेक्टर वैसे अपने, जैसे उसके डीएनए में वैसे अपने भी डीएनए के अंदर ऐसा बता ऐसा होता है। शेयर बोले तो कोई ऐसा शेयरिंग वाला नहीं कि एक दूसरे की चीज लेना, वो वाला शेयर नहीं बोल रहा, कॉमन कैरेक्टर्स, उसने बोला शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, एक सेम दिख रहा है उसको इस तरीके से, यानी उसके पास जो ज़्यादा फर्क नहीं है, हाँ ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा है, हाँ ऐसा नहीं बोल सकते कुछ ही फर्क नहीं है, पूरा का सेम है, नहीं बट वेरिंग डिग्री बोला ना उसने, वेरिंग डिग्री, थोड़ी डिग्री पर वेरी करते हैं, सबका डीएनए थोड़ी डिग्री, हाँ इवन यहाँ तक कि दो इंसानों का और दो भाई बहनों का, दो माँ बाप का, सबका डीएनए वेरी करता है, बिल्कुल। दो अगर दो अलग अलग इंसान है, सिर्फ एक ही केस में डीएनए सेम रहता, वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कौन? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मालूम ना, वो ट्विंस जो बच्चे रहते हैं जो एकदम सिमिलर रहते, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता, उनके अंदर डीएनए सेम रहता, उनके अलावा सबके अंदर डीएनए वेरी करता ट्विंस में थोड़ा बहुत फर्क रहता है नहीं, मोनोजाइगोटिक में कुछ भी फर्क नहीं। तो मतलब उसने अगर अपनी फिंगरप्रिंट लगाया तो उसके हाथ में लेती है, हाँ फिर वही तो सात बात रहती है उसकी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का भी तो मसला है। हो गया जो अपना तो ट्विंस भी अपन कभी देखते हैं तो पूरे ट्विंस थोड़ी दिखते अपने को, वो बदल जाते हैं, सिमिलर नहीं दिखते ना, बदल जाए थोड़े बहुत, जैसे बाहर के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जब वो एकदम जो सिमिलर रहते, पहले तुम पहचान भी, बचपन में तुम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे तो कोई जैसे खाने पीने में मोटा हो गया, काला होगा थोड़ा, हाँ तो उसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर उनको एकदम सिमिलर कंडीशन दिए, जैसे उसको एक रोटी दे रहे उसको भी एक रोटी दे रहे, पीना चालू करे तो दोनों भी एग्जैक्टली सिमिलर ग्रो करें, समझ में? चलो अब देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग, अब इसमें भी कैसा है, देखो तो ये जो पूरा पैराग्राफ अपने पढ़े यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े बातें, सिर्फ मैंने जो तुमको लाइन बोला, ये वाली लाइन जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ये चीज़ कुछ अच्छे से याद रखना है, बाकी कोई भी चीज़ लाइन याद रखने की जरूरत नहीं। दूसरी एक बात कि भाई जो कैरेक्टर्स टिश्यू में रहते हैं वो एक सेल में नहीं आ सकता, जो कैरेक्टर पूरे इंसान में रहेगा वो कोई और ऑर्गन में नहीं, जैसा अपन मैं क्या, जैसा मैं एक इंसान है तो सुन सकता, बात कर सकता, लेकिन उसमें अगर तुमने दिल लगा लिया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल के मेरे अंदर का मैंने बाहर रख दिया, तो उससे बात करोगे, उसको बात करेंगे तो नहीं करोगे, उसको बोला कि मैं तुमको पढ़ा रहा आज, मैं वो कल सुना देना, तूने बोलेगा कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनाएंगे, इंडिविजुअल सेल भी नहीं करता, हाँ यानी पूरा ऑर्गन सिस्टम भी अगर निकाल दिए तो जो एक इंसान जो एक ऑर्गेनिज्म काम कर सकता था वो ऑर्गन सिस्टम नहीं कर पाएंगे, यानी उससे छोटी यूनिट वो काम नहीं कर पाएंगे, सिंपल वो चीज़ें क्या रखना है, बस दो चीज़ें पाएगा। अभी तरह इफ वी लुक अराउंड यू, इफ यू डाइवर्सिटी तनु एक टाइप से, हाँ यानी कितने डिफरेंसेस है, यानी कितनी ज़्यादा वैरायटी है, जैसे अपन बोलते हैं चावल में वैरायटी, अलग अलग तरीके के चावल है, वो भी डाइवर्सिटी हो गई, डाइवर्स यानी कितनी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद है, हाँ बोल सकते हैं डाइवर्सिटी लिविंग वन, यानी अब जानवरों की दुनिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी, चरिंद से लेकर परिंद तक की, है ना, जमीन पे रहने वाले सैकड़ों जानवर मौजूद है, तो वो डाइवर्सिटी अपनी स्टडी करनी है, डाइवर्सिटी इन लिविंग If you look around you will see a large variety of living organisms, जब तुम अपने अतराफ में देखोगे बोलते तो तुमको लार्ज वैरायटी, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे, बी इट पॉटेड प्लांट्स, वो क्या हो सकते हैं, तुम्हारे घर में लगे हुए प्लांट हो सकते हैं, पॉट में लगे हुए हैं ना, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, योर पेट्स तुम्हारे पालतू जानवर, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और दूसरे एनिमल प्लांट हो सकते हैं। There are also several organisms that you cannot see. अब बहुत से ऐसे जानवर भी है जो तुम जिनको देख नहीं सकते, You cannot see with your naked eyes, अपनी खुली आंखों से तुम उनको नहीं देख, जैसे यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे फंगस घूम रहे होंगे, लेकिन अपने को दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, बट दे आर ऑल अराउंड, लेकिन वो सारे तुम्हारे अतराफ में ही है, आजू बाजू ही है, ठीक है। इफ यू वर
टू इंक्रीज द एरिया, अगर तुम एरिया बढ़ाएंगे, जैसे तुम देखो यहाँ पर अपन रूम को देखे, बस रूम को, तो रूम में क्या दिख रहा है तुमको, चलो थोड़े बहुत मच्छर मक्खियाँ दिख रहे हैं, थोड़े बहुत बैक्टीरिया दिख रहे हैं। अब जैसे रूम से बाहर चले गए, मोहल्ला पुण्य ले लिए, अब मोहल्ले में तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए, है ना, कितने कुत्ते बिल्ली आ गए, चूहे आ गए, और छोटे छोटे जानदार परिंदे चिड़िया उड़िया वो सब भी आ जाएंगे। अब मोहल्ले के बदले पूरा कारंजा ले लिया तुमने, अब पूरे कारंजे में कितने और अलग जानदार आ गए, पूरे दरख्त आ जाएंगे, पूरे तरफ आएंगे आ जाएंगे ना। यानी जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, उतनी डिफरेंट तरीके के तुमको ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे। जब कोई एरिया बढ़ाते चल जाए तो उसमें ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी बढ़ती बढ़ती- जा रही है, नवे नवे ऑर्गेनिज्म नवे, आते हैं। हाँ बिल्कुल, बस ये बात बोलना चाह रहा हूँ। इफ यू वर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, यानी जिसमें तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे, जिसको तुम देख रहे, अगर उसका एरिया बढ़ाएंगे, रेंज एंड वैरायटी, रेंज भी बढ़ेगी यानी डिफरेंट टाइप भी बढ़ेगी, रेंज भी बढ़ेगी और वैरायटी भी बढ़ेगी, बोलते हैं अलग अलग तरीके की, हाँ अकसाम भी बढ़ेगी। दैट यू सी वुड इंक्रीज, जो तुम देख रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, यानी तुम एकदम घने जंगल में, सीरियसली बात है, डेंस फॉरेस्ट में तो घना घना, डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे, घने जंगल में जाएंगे, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। उसमें तो बहुत अलग अलग तरीके के जानवर देखने मिलेंगे, घना चले जाएंगे, तो कीड़े मकोड़े हजारों लाखों किस्म के होंगे उसमें, है ना। उसके बाद में शेर चरिंद परिंद कितने रहेंगे उसके, जब जंगल घना है, प्लांट की भी अलग अलग टाइप दिख जाएंगे अपने उसमें, कई सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो ये बात बोला उसमें, each different kind of plant, animal और organisms that you see represent a species, यानी हर अलग तरीके का जानवर, जैसे शेर बोल दिया मैंने, शेर क्या हो गई, एक स्पीशीज बन गई। each different type of animal, plant, यानी हर अलग अलग तरीके के जानवर, उनकी एक स्पीशीज रहती, क्या रहती है उनकी स्पीशीज, जो भी अलग तरीके के जानवर, जैसे बोलिए शेर, शेर से टाइगर अलग है, शेर और टाइगर अलग है, इंसान और इंसान सेम है क्या अलग है, सेम है। तो इंसान पूरी इंसानियत या फिर पूरे इंसान एक स्पीशीज है, इंसान बोल दी तो बस वो एक स्पीशीज हो गई। अगर तुमने बब्बर शेर बोल दी यानी लॉयन बोल दी वो एक स्पीशीज, टाइगर बोल दी, फॉक्स बोल दिया, लोमड़ी हो गया, पैंथर हो गया, ये पैंथर वो एक स्पीशीज हो गई। उसके बाद में डॉग बोल दी तो डॉग की पूरी, अब तुम नहीं बोलते पड़ेंगे बुल डॉग, ये डॉग वो डॉग, सब है डॉग बोल दिया खत्म, कॉमन जो चीजें होती हैं बिल्कुल। हाँ कैट बोल दिए, अब कैट में देखते नहीं पड़ेंगे तुमके, गोरी कैट, काली कैट, सफेद कैट, नहीं कुछ नहीं, बस सिंपल कैट एक स्पीशीज। तो जितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है वो सारी, हर कोई एक स्पीशीज है, बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ, हर कोई एक स्पीशीज है, उसको स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, कोई प्लांट जैसे मैंगो एक स्पीशीज, राइस एक स्पीशीज, राइस एक स्पीशीज, मैंगो एक स्पीशीज, और गुआवा यानी अपना क्या बोलेंगे उसको, जाम एक स्पीशीज हो गई, ग्रेप्स एक स्पीशीज हो गई, ये सारे स्पीशीज है। एनिमल और प्लांट, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, वो एक स्पीशीज दिखाता है, वो एक स्पीशीज कहलाता है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अभी तक जितने नंबर और जितनी रेंज मालूम है कितने हैं, 1.7 to मतलब 17 लाख से 18 लाख, बिल्कुल 1.7 to 1.8 इतने मिलियन। इतने मतलब उसमें से एक निकालेंगे अगर आपको स्पीशीज, हाँ। तो वो एक टाइगर रहेगा। हाँ पूरे टाइगर मिला के एक स्पीशीज, पूरी इंसान मिला के एक हो गए, सोचो पूरे मुंगिया मिला के एक हो गए, 17 लाख से 18 लाख 1.7 to 1.8 जो बोलते हैं उनके, हाँ। भाई आप पूरे ध्यान में 18,000 मखलूकात है। हाँ वो तो अपन 18,000 एक धुप्पल एक वो देते, 18,000 तो अपन ऐसे जरूरी थे 18,000 ही करके 18,000 ही, तो कितने लाख दिख रहे नहीं, कितने लाख हो गए, अब भी 17 लाख हो गए। 18,000 तो अपना एक वो बहुत पहले का आंकड़ा था, वो अब तो बहुत बदल गया वो, इस्लाम के हिसाब से था, इस्लाम के हिसाब से नहीं था वो, लोगों के पास बातें के हिसाब से था। कहाँ बोला कि अपनी मतलब 18,000 मखलूक नहीं, कहीं पर भी दिया नहीं, 18,000 तो बोले कहीं बच्चों अपने अंदाजा लगा गए, तुक्का मिला दी थी 18,000 मखलूकात करके, ऐसा बोला तो नहीं गया अपनी, फिर दिया हुआ मतलब अपनी को, मेरे को तो अभी मालूम नहीं कि वो कहाँ दिया हुआ एक्चुअल में, बस वो सुना चलते आ रहा है कि 18,000 मखलूकात, 18,000 मखलूकात, उससे भी ज़्यादा कई मखलूकात। अल्लाह ने तो वो बोले कि मेरे पास ऐसी मखलूक है जो पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का एक निवाला बना सकती है। अल्लाह ने उसके बारे में 18,000 बोलेंगे तो बहुत छोटा नंबर हो रहा है, अल्लाह की तो मखलूकात खतरनाक लेवल की है ना। तो अभी तक जो साइंटिफिक लेवल में जो लोगों ने रिसर्च करे साइंसदान ने, तो 1.7 to 1.8, तो ये पहले जब एनसीईआरटी लिखी उस टाइम का डाटा है, अभी तो उससे भी बढ़ गया। रॉबर्ट मेयर तो मानता है कि 7 लाख, कितने 7 मिलियन 70 लाख, कितने मानता हूँ 70 लाख स्पीशीज है मानता हूँ, ऐसा मानता है। उसमें से मतलब 22% ही भी मालूम पड़ी, अभी भी कितने हैं जो हमको मालूम ही नहीं।
दुनिया के अंदर। 17 लाख से 18 लाख मतलब इंसानों ने खुद आंखें से देखे वाले। देखे, इनको लिखे, इनकी पूरी रिसर्च हुई, इनके बारे में सारी चीज़ें मालूम है हमारे को। हाँ फिर लेकिन अभी भी पूरे नहीं हुए। 17 लाख 18 लाख होने के बाद में ऐसा अभी भी मिलते रहे, नवे नवे और चालू ही मिलना चालू ही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुनिया खत्म, दुनिया में कितनी चीजें हैं। तो भाई अब उनको उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग समझ के उनको एक कैटेगरी स्पीशीज बोल देते हैं ना। हाँ उनके सब कोई ऐसा, अब कभी कभी इंसान को ये भी डाउट होता है कि भाई ये स्पीशीज अपन अलग निकाल ले रहे हैं। हाँ। हो सकता है कोई स्पीशीज कोई ऑलरेडी स्पीशीज में आगे हुई है बस। हाँ लेकिन उनका स्ट्रक्चर हुआ उनकी हर चीज अलग दिख रही, तो तो उनकी स्पीशीज डाल दो। उसमें वही तो पढ़ने वाला है कि कैसा अपन पहचानेंगे कि ये दूसरी स्पीशीज नहीं है करके। ये सारी चीजें ये चैप्टर में मालूम पड़ेंगी अपने को। ऐसा अपन यानी उनके प्रॉपर एक क्राइटेरिया तरीका है जिससे समझ सके कि भाई ये वाकई जो अपन ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो पहले मालूम है उसके दूसरा नाम देगा और चिपका दे रहे। भाई तुमने शेर देखा, अब मैंने तूने देखा रहा है उसका नाम, तूने लायन लग दिया। अब मैंने देखा रहा है, मैंने उसका नाम डॉग रख दिया। ऐसा तो नहीं चल रहा है। एक साइंटिस्ट देख रहा है वो चीज को, उसका नाम कुछ रख दे रहा, फिर वो मान रहा दूसरा भी रख दे रहा। ऐसा नहीं चल रहा, पता चल रहा है कि पहले निकल वो नहीं चल रहा है यहाँ पर, हर कोई अलग है। तो पहले सबसे पहले मालूम करते कि भाई वाकई आपको कंप्यूटर का दौर है, लाखों ट्रिलियंस ऑफ जीबी डाटा स्टोर रहता है अपने पास में। तो ये 17-18 लाख 20 लाख क्या आप हमारी करते, 70 लाख 50 लाख कोई बड़ी बात नहीं है ना उनके बारे में स्टोर करना। तो पहले सारी चीज़ें मालूम नहीं कि भाई ये वाकई पहले से जान है तो नहीं है, मालूम है तो फिर उसको नहीं लिखें, जो नहीं खोज हुई बस वही लिखी जाएगी। चल 17 लाख से 18 लाख मिलियन, बस अपनी कोई 17 लाख से 18 लाख 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीशीज हमको याद रखना है। हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी याद रखना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। हाँ मिलियन स्पीशीज जो है ना, ये अभी तक हमने खोज लिए बोलता, आर वेल नोन, हमको मालूम है, इनके बारे में हमको अच्छे से मालूम है। हमको यही याद रखना है ना, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, जिसको हम जान चुके एंड डिस्क्राइब, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल चुके, रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। उसकी रेंज कितनी है बोलता, 17 लाख से 18 लाख। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसे बायोडाइवर्सिटी कहता है। यानी इसे यानी जिंदगी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर की डाइवर्सिटी, उनके अंदर का तनों बोलते हैं ना, तनु बोलते हैं ना उसको, डाइवर्सिटी को। हाँ यानी उसके अंदर इतने अलग अलग किस्में हैं, इसको बोलते हैं। सारा मिला के बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। यानी पूरी लिविंग वर्ल्ड के अंदर कितने अलग अलग तरीके के जानदार मौजूद है, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी बनाएंगे। जैसे चावल, अब चावल में कितने किस्में मौजूद है, वो चावल की डाइवर्सिटी बताएंगे। जैसे चावल के अंदर 50,000 किस्म के चावल, कितने? हाँ सिर्फ इंडिया के अंदर। हाँ तो क्या है, चावल की डाइवर्सिटी होगी, है ना। जैसे हमने बोले कि भाई चलो हमारे सब्जेक्ट में डाइवर्सिटी है, भाई 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, अलग अलग मतलब अलग अलग अकसाम में जो दिख रहे हैं अपने को, उसको हम डाइवर्सिटी वैरायटी है ना। बिल्कुल वैरायटी। तो वैरायटी कितनी होगी, ये चीज़ है, इस पे भी वैरायटी की ऐसे चीज़ है। पूरे जानदारों की वैरायटी कितनी होगी, इसका मतलब 17 लाख का सुना। तो यही उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इसको अपन एक नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। पूरा मिलाकर बोले तो इतने अलग अलग तरीके के हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, समझे। बायो बोले तो जिंदगी, डाइवर्सिटी बोले तो उनके अंदर कितने अलग अलग तरीके के हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और तो बायो का जो वर्ड आया तो मतलब लिविंग के लिए, लाइफ के लिए, लिविंग के लिए है। डाइवर्सिटी में तो उसके अंदर कितने अलग अलग तरीके के नंबर है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि टोटल नंबर और किस्में, यानी टोटल उनका नंबर और किस्में, यानी कितने नंबर है और कितनी किस्में हैं, वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। यानी जिंदगी के अंदर देखो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कितने नंबर है, कितने अलग अलग तरीके के नंबर के ऑर्गेनिज्म है और कितनी किस्मों के ऑर्गेनिज्म है, वो उनकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। कितने नंबर के मतलब यानी कि कितनी क्वांटिटी उनकी अर्थ पे है, क्वांटिटी नहीं, कितने डिफरेंट, जैसे कोई नंबर जो दिए ना, ये नंबर और उनके डिफरेंट टाइप्स, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। सिंपल बोलते नंबर, जितने अलग अलग तरीके के नंबर के ऑर्गेनिज्म है, वो नंबर बोले तो उनकी बायोडाइवर्सिटी। मैंने बोल दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे कारंजी के अंदर 100 किस्म के प्लांट मौजूद है, 100 नहीं 1000 बोलते, चलो 1000 अलग अलग तरीके के झाड़ मौजूद है, तो ये कारंजी की डाइवर्सिटी हो, कारंजी की प्लांट की डाइवर्सिटी हो। मैंने बोल दिया कि कारंजी के अंदर 100 किस्म के जानवर मौजूद है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बकरी, कुत्ता जो भी है। हाँ तो ये क्या होगी, कारंजी की एनिमल्स की डाइवर्सिटी होगी। इस तरीके से पूरे जानदारों की डाइवर्सिटी अगर हम दुनिया में देखें तो इतनी है। अभी हमको जितनी मालूम है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1.7 to 1.8 मिलियन है पूरे जानदारों की डाइवर्सिटी। हम देखें दुनिया के अंदर तो 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, एक तो डेफिनेशन होगी ये नंबर ही खुद क्या बताता है, बायोडाइवर्सिटी बताता है। दूसरा द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी दुनिया के अंदर कितने तरीके के और कितने नंबर में जानदार मौजूद है। अब नंबर में बोले तो ऐसा नहीं कि इंसानों के पूरे नंबर गिनता ले, नहीं सिर्फ एक इंसान, हाँ पूरे इंसान एक ही जाएंगे पूरा, है ना। ऐसा डिफरेंट तरीके कितने जानदार मौजूद है, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है।
Biodiversity. टाइप बोल दो नंबर बोलो सेम ही हो रहा है। जब तुम एक टाइप के को एक ही मान ले रहे तो फिर वो टाइप बोलो नंबर बोलो सेम है।